देखिए आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इस पूरे चैप्टर को आज हम लोग क्लियर करेंगे। पेन ले लेते हैं सबसे पहले। पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर को नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा, ठीक है। आज शुरुआत है, फर्स्ट क्लास है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, ओके। ओके। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही प्रकार का। reproduction is the process of giving birth to their to the young ones of its own kind। पढ़े थे अपने ही टाइप का, जैसे डॉग है तो डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा, बस यही बता रहा है। हाँ। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction। और हम लोग asexual reproduction में भी देखे थे कि कैसे छोटा छोटा वेरिएशन आता है, वो सब हम लोग देखे हैं, ठीक है। And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। तो देखिए ये जो वेरिएशन वेरिएशन मतलब जो चेंजेस आता है, ठीक है, इसमें हम लोग को चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक तो है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस देखा जाता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन, अगर हम लोग एक खेत को ऑब्जर्व करें, कैसा किसका खेत का, खेत को शुगर केन, ठीक है। रिया राइटिंग, हम्म। हम लोग उसमें बहुत कम वेरिएशन देखेंगे, देखेंगे कि नहीं, लेकिन हम्म। a number of animals including human beings which reproduce sexually quite distinct। अब देखिए अगर जैसे कि एग्जांपल दिया शुगर केन का फील्ड में, हम लोग अलग अलग कतारी को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इससे अलग है, लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर को देखेंगे, ठीक है, तो अलग अलग जो फैमिली का मेंबर है सबका क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है ना। कहने का मतलब वो सब हाँ। एक दूसरे से सब अलग दिखता है। ऐसे आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में सब यूनिक है कि नहीं। हम्म। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, वी हम लोग स्टडी करेंगे, सेल बी स्टडिंग, मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। द मैकेनिज्म बाई विच हम्म। वेरिएशन आर क्रिएटेड, कैसे वेरिएशन आता है, मतलब जो ये जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। एंड इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि कोई चीज, जैसे कि किसी का कानून में कोई चीज रहता है, ठीक है, तो वो हम्म। फादर से उसका बेटा में भी चला गया, वो कैसे इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे जाता है, ये सब हम ट्रांसफर। लोग देखेंगे, ठीक है। द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, लंबे समय में कैसे ये चेंजेस लाता है, कैसे क्या यही सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस वाज ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, ओके। समझ में आ रहा है क्या हम लोग हम्म। पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए सबसे हाँ। पहले हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है ये है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, वेरिएशन को समझने के लिए। इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबस्टल चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट दैट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन in turn reproduces, a second generation will have differences than they inherit from first generation as well as newly created differences। देखिए इसमें कैसे चेंजेस आ रहा है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये कोई है, ठीक है, कोई भी समझिए कोई भी जीवित पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये पूरा पूरी ब्लू था, ठीक है, इनिशियल में। हेलो रिया, हेलो। हम्म। इसका सारा पार्ट्स क्या है, हम्म। ब्लू कलर का दिख रहा है ना, सारा पार्ट्स इसका ऊपर वाला जो बीटल या फिर जो भी है, ठीक है। हम्म। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज आया, कहने का मतलब इसका दो नया नया यंग वंस आया, ठीक है। उसमें एक में चेंजेस आ गया, एक में रेड, एक कोई पोर्शन ये चेंज हो गया, ठीक है। हम्म। तो इसके बाद जब ये फिर बाद में रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इसका में फिर एक नया चेंजेस आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएशन धीरे धीरे होता है, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इन फिगर देखिए, फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ये सिंगल इंडिविजुअल का को दिखा रहा है, ठीक है। एज हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, इसमें बैक्टीरियम बोल रहा है, अगर डिवाइड करता है देन रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द फोर इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। तो कहने का मतलब ये लगभग इससे सिमिलर है, लेकिन
इसका और नेक्स्ट जनरेशन से अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा ज्यादा डिसिमिलर दिख रहा है, ज्यादा अलग नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब हम्म ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो मम्मी पापा और जो बेटा लोग रहता है, ठीक है, उन लोग का चेहरा लगभग मिलता है, लेकिन मम्मी पापा से अगर उसका आ, और नेक्स्ट एक जनरेशन और आगे का को अगर मैच कराएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा दिखेगा हम लोग को। बस यही समझाना चाह रहा है इसमें। इसमें कुछ अभी याद वाद रखना नहीं है, ठीक है, रखने वाला आएगा हम बताएंगे। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए। क्योंकि देखिए इसका अभी ये बाहर, ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये तीसरा वाला थर्ड जनरेशन है, इसे समझिए, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में इसका क्या है, सारा पार्ट क्या है, ब्लू है कि नहीं रिया? हेलो। हाँ, फिर इसमें लेकिन सेकंड जनरेशन। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब आया, ठीक है, तो इसका एक पार्ट रेड हो गया। ये किसके कारण हुआ है? ये इसका जेनेटिक डीएनए के कारण हो रहा है, ठीक है। डीएनए का कॉपिंग, रिप्रोडक्शन तो आप पढ़े हैं ना पिछले चैप्टर में? हम्म रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे थे ना, जैसे कि मेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो को गेमेट मिलता है, ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल का सारा जो जानकारी रहता है वो सब डीएनए में स्टोर रहता है, बस वही बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब डीएनए में कुछ डीएनए कॉपिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ, इनएक्यूरिटीज हुआ, क्योंकि देखिए कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है एक टाइप से फोटोकॉपी के ही जैसा है। मतलब एक फोटोकॉपी को उठाया, फिर उसका कॉपी किए, फिर उसका कॉपी किए, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा ब्लर होने लगता है ना, अगर फोटोकॉपी का ही फोटोकॉपी करेंगे बार बार तो थोड़ा सा चेंजेस आने लगता है, ठीक है। तो यही बस इसमें कहना हाँ चाह रहा है। मतलब। थोड़ा लगभग चेंज होने लगता है वही। वो जो फर्स्ट कॉपी रहेगा आपका वो ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा उससे, ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा चेंज होने लगेगा। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इन्वॉल्व होगा, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो ए सेक्सुअल में डाइवर्सिटी कम होता है और सेक्सुअल में क्या होता है, डाइवर्सिटी ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। डू ऑल वेरिएशन इन स्पेसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन दी। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि क्या सारा स्पीसीज जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्या सबका चांस ऑफ सर्वाइवल इक्वल है? तो देखिए इसको अभी समझाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड, तो देखिए अभी बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, जो वोल्केनिक हम्म इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे कहीं पे बताएगा, या फिर हीट वेव, मतलब गर्म से गर्म इलाका में भी बैक्टीरिया पाया जाता है और ठंडा से ठंडा जगह में भी पाया जाता है। कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग, वो हर जगह सरवाइव हर करता है। उसका रेंज बहुत ज्यादा है, ठंडा से ठंडा जगह से लेके गर्म से गर्म हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है, वहां तक रेंज है, ठीक है, ये सर्वाइवल का। से सिलेक्शन ऑफ वेरियस वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज विल डिस्कस इन सेक्शन। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि जैसे कि अभी डायनासोर क्यों नहीं बचा, ठीक है, इसका डायनासोर्स क्यों फिर नहीं बचा, कुछ तो दूसरा रीजन उसके होगा, बाद ठीक है। रिप्रोड्यूस। वो इन्वायरमेंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होने लगता है, ठीक है, टाइम के साथ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज सरवाइव होता नहीं है। करने हाँ, सका। तो जो समय के साथ अपने को बदलेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वही इस दुनिया में सरवाइव करेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए हेरिडिटी को समझना है, हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट। हेरिडिटी क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। कहने का मतलब जो प्रीवियस जनरेशन में से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ठीक है, इसको हेरिडिटी हेरिडिटी बोलते हैं। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are reliably inherited. हेलो। हाँ हेलो। भैया। हाँ बोल रहे हैं ना। देखिए हेरिडिटी हाँ। को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि आ, दो ट्रेट के बारे में। अभी पहला है इनहेरिटेड ट्रेट और दूसरा और इसमें कुछ होगा। इनहेरिटेड मतलब जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में आता है। देखिए जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कान में, ठीक है, किसी किसी का ईयरलोब ऐसे सटा हुआ रहता है, देखिए ये पूरा सटा हुआ है और इसका ये अलग है, ठीक है।
तो हो सकता है कि आपका पापा मम्मी का अगर सटा हुआ है, ठीक है, तो आपका भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपका पापा मम्मी का नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसे ही हुआ होगा। तो ये जो फीचर्स है, ठीक है, हम्म इसको बोलते हैं इनहेरिटेड। कहने का मतलब जो ट्रेट, ठीक है, पेरेंट्स से आता है, ठीक है, हम्म उसको हम्म इनहेरिटेड बोलते हैं। और एक होता है जिसको आदमी लोग अपने से डेवलप करता है, जैसे कि हम लोग क्या किए, आ, मान लीजिए मेरा पापा लोग को स्विमिंग करना नहीं आता था, लेकिन हम स्विमिंग सीख लिए, ठीक है, तो ये ट्रेड क्या किए, हम अपने से डेवलप किए, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे दो ट्रेड के बारे में बताया जाएगा, चलिए ना पढ़ेंगे। हाँ वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स all basic features of human beings, however it does not look like its parents, and human population great deal variation। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास एक्टिविटी दिया था जिसको हम एक्सप्लेन किए, ठीक है, ये लो बोला। अब देखिए, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेंड, इसमें देखिए मेंडल कुछ कंट्रीब्यूट किया था, इसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें इनहेरिटेंस के लिए रूल हम्म, दिया गया है। अरे एक होता है ना रिया, एक्वायर्ड ट्रेट होता है, हमको याद आ गया, हम 10th में पढ़े थे। ए एक्वायर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, ACQUI एक्वायर्ड ए आई डी, शायद यही होता है, ठीक है, या फिर सी होगा या नहीं होगा। एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो अपने आदमी अपना से डेवलप करता है, ठीक है। और इनहेरिटेड जो पेरेंट्स से आता है, ठीक है। ये पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है, इसका डेफिनेशन में भी आपकी मैडम लोग अगर पढ़ाती होगी तो लिखाई होगी क्लास में, लिखाई थी। नहीं, नोट्स अपने बनाने को। ये चैप्टर पढ़ा दी, नहीं, ठीक है। तो ट्रेड्स हम लोग का दो टाइप का होता ये है, कि एक्वायर्ड और एक इनहेरिटेड, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया है, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, सुन रहे हैं, हाँ हेलो। भी, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ इनहेरिटेड हेलो। ट्रेट। हाँ हाँ, उसको इनहेरिटेड ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेट जो पर्सन अपने से डेवलप करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंडल क्या रूल दिया था, ठीक है। The rule for हम्म inheritance of such traits of human beings are related to the fact that both father and mother contribute partially equal amount of genetics। मतलब ये रूल है, ठीक है, कि जो भी जेनेटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मदर और फादर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े होंगे ना, 23 पेयर हम्म में रहता है, 23 पेयर, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है, हम लोग का सेल में, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ टोटल 23 पेयर में रहता है। तो देखिए, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे, जैसे कि मेल के पास, ठीक है, मेल के पास क्या सेल रहता है, XY, एक और फीमेल के पास हम्म XX, ठीक है। तो ये तो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। और देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, मतलब मेल गेमेट का बात कर रहे हैं, स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म। और फीमेल में रहता है ओवा, जिसको ओवा या एग बोलते हैं, ठीक है। तो हम्म एक्चुअल में होता क्या है, जो स्पर्म होता है उसमें वो एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है जिसमें सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम्स में ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। डीएनए के अंदर में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ओवा में भी 23 पेयर रहता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल के फिर फर्दर जो नया सेल बनाता है, जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं ना, पढ़े थे ना रिप्रोडक्शन में, जायगोट फर्स्ट हाँ सेल रिप्रोड्यूस होने के हम्म बाद, मतलब फर्टिलाइज होने के बाद, एक फर्टिलाइज होने के बाद, तो यही 46 पेयर का जो सेल बनता है। तो इसमें क्या आया, फादर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आया और मदर का भी, दोनों का आया 23 पेयर, ठीक है। तो ये नया सेल बना है, मतलब हम्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, बस यही समझाना चाह रहा है इसमें, ठीक है। दिस मीन्स दैट ट्रेड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल। कहने का मतलब दोनों दोनों का डीएनए से इन्फ्लुएंस होता है, कहने का मतलब चेंज होता है, ठीक है। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन ऑफ ईच चाइल्ड। कहने का मतलब जो हर एक जनरेशन जो आगे बढ़ रहा है उसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक गुण मिल के एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इसी बस बता रहा है। व्हाट विल देन ट्रेड सीन इन चाइल्ड बी। मेंडल इसके लिए क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो मटर का पौधा से कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे बताएगा, ठीक है। मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस and it's interesting look at some experiments from
मोर देन अ सेंचुरी अगो। सेंचुरी मतलब कितना साल? 100 साल ना। हम्म 100 साल पहले देखा था ना। हम्म, देखिए मेंडल क्या लिया, हाँ ये सब ऐसे पूछा जाता है, इसको रेड कलर से कर दे रहे हैं। मेंडल क्या लिया? मेंडल मेंडल, ये पी का लिखिएगा, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ऑफ गार्डन पी। क्या लिया? गार्डन पी, ठीक है। तो गार्डन पी देखिए, मटर जो होता है ना अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है राउंड, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला हम्म राउंड और व्रिंकल। व्रिंकल मतलब झुर्रीदार नहीं होता है, एक पूरा एकदम मस्त है, और एक में झुरी झुरी टाइप का बीज है, ठीक है, थोड़ा सिकुड़ल है, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लिया। पहला पता लिया, नहीं समझ में आ रहा है रिया? समझ में आ रहा है हाँ, लेकिन पहला लिया लेकिन कैसा, मतलब राउंड और व्रिंकल, ठीक है। दूसरा लिया टोल, टोल शॉर्ट प्लांट, एक टोल प्लांट का और एक शॉर्ट प्लांट का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लिया व्हाइट और वायलेट फ्लावर का, ठीक है। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ही टू पीस प्लांट्स विद डिफरेंट हम्म कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कि देखिए वो क्या किया, अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट किया। अ टोल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, सबसे पहले देखिए क्या किया, एक बड़ा सा प्लांट लिया और एक छोटा सा प्लांट, ठीक है। तो देखिए इसको हम्म समझाने के लिए ना थोड़ा सा डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि टोल प्लांट जो लिया उसमें हम्म जो जीन है वो सिर्फ कैपिटल टी टी है, मतलब बड़ा। इसमें सिर्फ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब बड़ा वाला गुण, ठीक है। और शॉर्ट में स्मॉल टी हम्म, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे समझिए। तो अगर, छोटा छोटा तो जब ये ऐसे क्रॉस कराया इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसको जितना भी चारों पौधा मिला, ठीक है, वो चारों लंबा ही मिला। हम्म कैसा मिला? लंबा, ठीक है। टोल 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 लंबा टोल टोल, ठीक है। तो देखिए इसको ना डायग्राम से थोड़ा सा बनाना होगा। ये सब बनाया कि मैडम लोग हम लोग को दिखाई थी अपने टाइम में, हमको याद है। लेकिन यहाँ कैसे बनाया? यहाँ तो हमको पीडीएफ में सिर्फ लिखना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक ना। हम्म, तो देखिए पहला जो प्लांट है उसमें क्या है, टोल टोल का करेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा का टोल स्मॉल, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंट ऐसे शॉर्ट करते हैं, टी टू जैसे एक्स वाई वाला करते थे ना, बॉय और गर्ल वाला, वैसे ही इसको करना है। तो इसको क्या मिला? हम्म टी और स्मॉल टी मिलेगा। फिर इसको हाँ तो इसके इसको भी साथ तो टी करेंगे, टी तो इसको भी टी तो और टी स्मॉल टी, ठीक है। और इसको इसके साथ टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ जब कंबाइन करेगा तो टी और स्मॉल टी। तो देखिए जब भी कैपिटल टी रहेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा हम लोग को, कहने का मतलब इसमें सब में कैपिटल टी है ना। तो ये सब क्या है? हम्म डोमिनेंट है, बड़ा कहने का मतलब मतलब टोल प्लांट मिलेगा, ठीक है। इसमें बताया गया यहाँ पे, ही हम्म टू पीस tall and short plant produce progeny from them and calculated the percentage of tall plants। तो देखिए पहला जनरेशन में क्या था, ये पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो पहला जनरेशन में सारा प्लांट्स कैसा था? लंबा लंबा था, देखिए सारा है ना। लेकिन इसका जो जीन है वो चेंज हो गया। देखिए इसमें कैपिटल टी था, लेकिन इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब वो जो बौनापन वाला जो गुण है इसके अंदर में है, भले ये दिख नहीं रहा लेकिन इसके अंदर में है। ये बताना चाह रहे हैं। देखिए देयर वेयर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन F1 प्रोजेनी। कोई भी मीडियम प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट नहीं मिला था, ठीक है। सारा प्लांट कैसा था? टॉल था, ठीक है। दिस मीन्स दैट, आवाज आ रहा है ना? कट गया? नहीं कटा है ना? हेलो, नो रिस्पॉन्स इज कमिंग। हाँ भैया क्या हाँ बोले, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ भैया टॉल सारा टॉल प्लांट्स जब टॉल इसका था ना। एक्सपेरिमेंट Not some mixture of two. So the question, where are the tall plants in F1 generation exactly the same tall plants of the percent generation? Mendelian experiment test this by getting both parental plants of F1 tall plants and reproduce। अब देखिए अब क्या किया है रिया, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। सुन रहे हैं ना? हाँ अब हाँ ये जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन में जो टोल टोल वाला प्लांट आया, इन दो को प्लांट को लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसा इसका करेक्टरिस्टिक है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, ठीक है। तो इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। अभी देखिए एक है हम लोग का कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और दूसरा वो भी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये अगर क्रॉस होगा तो सबसे पहले ये वाला कैपिटल टी इसके साथ जब करेगा क्रॉस, तो क्या होगा, हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा। और जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और थर्ड में क्या मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
हाँ। हेलो। हाँ, हम्म। कैपिटल टी और हाँ हाँ। स्मॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी, सॉरी सॉरी, कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। अच्छा हाँ, कैपिटल। और फोर्थ जनरेशन में हाँ देखिए ठीक क्या हो है। रहा है, फोर्थ में स्मॉल स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। तो क्या देखा, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। पहला जनरेशन खत्म हो गया, ये दूसरा जनरेशन का जब किया, तो ये जो बौना प्लांट्स के साथ जो इनिशियल में क्रॉस हुआ था उसका कैरेक्टरिस्टिक इसको सेकेंड जनरेशन में देखने को मिला। समझ रहे हैं? हम्म कहने का मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स था बौनापन वाला, वो इसी के अंदर में था, लेकिन हाईलाइट कौन हुआ था, कैपिटल टी, ठीक है। कहने का मतलब तीन को इसको क्या मिला, हम्म। टोल मिला, और वन क्या मिला, स्मॉल प्लांट, शॉर्ट ठीक है। मिला। तो ये क्रॉस करने का ये जो तरीका है इसको लिखिएगा, ठीक है। हम अभी PDF भेज देंगे सेम टू सेम, ठीक है। और जो रेड कलर से लिखे हैं हाँ। वो सबको, ठीक है। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस plants to reproduce by cell pollination। तो देखिए F2 progeny, the F1 tall plants are not all tall। कहने का मतलब F1 का जो टोल प्लांट था उसको जब क्रॉस कराया गया, तो उसका जो F2 जनरेशन का जो प्रोजेनी था वो सारा टोल नहीं था, ठीक है। इंस्टेड वन क्वार्टर हम्म मतलब चार में से एक, ठीक है, छोटा था। समझ रहे हैं? हम्म यही कहना चाह रहा है, समझ में आया? हम्म। ठीक है। तो इसको डायग्राम हाँ। से भी बनाना होगा, तो ऐसे ही अगर कैपिटल टी जहां पे दिखेगा उसको टोल लिख देना, और स्मॉल टी दिखेगा तो स्मॉल, ठीक है। स्मॉल टी अगर स्मॉल। दोनों में रहेगा तो स्मॉल। Thus two copies of the traits are inherited in each sexually reproductive organism। कहने का मतलब यही कह रहा है कि जो कॉपी होता है ट्रेट, वो इनहेरिटेड होता है इन ईच सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और may be different depending upon the percentage। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in figure 9.3। 9.3 कहाँ दिखा है? अच्छा, तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझने को हम लोग को मिला उसको देखते हैं। इन एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड स्मॉल टी, कहने का मतलब जो टीटी और स्मॉल टी और कैपिटल टी है वो कैसा प्लांट है, टोल, है ना। और जिसमें टॉल। स्मॉल टी है वो कैसा प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। शॉर्ट। कहने का मतलब एक सिंगल कॉपी अगर कैपिटल टी का है तो वो उसको टोल प्लांट यानी कि डोमिनेंट बनाने के लिए काफी है, ठीक है। वाइल अगर दोनों अगर स्मॉल टी है तो उसको क्या बनाएगा, शॉर्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते शॉर्ट हैं बनाएगा। रेसेसिव ट्रेट और क्या चीज, डोमिनेंट ट्रेट, देखिए यही, ठीक है। डोमिनेंट। कहने का मतलब जो भी गुण प्लांट का दिखता है, ठीक है, बाहर से, उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जो भी एक भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि इसमें कैपिटल टी अगर एक भी प्रेजेंट है तो वही दिखेगा, तो उस टाइप का ट्रेट को बोलेंगे डोमिनेंट। और उसका जो अपोजिट हो गया, कहने का मतलब दोनों जब रहेगा तभी दिखेगा वो कैरेक्टरिस्टिक, उसको बोलेंगे क्या, रेसेसिव, ठीक है। तो ट्रेट हम लोग का दो टाइप का हुआ, रेसिस। ठीक है, एक डोमिनेंट हम्म। और एक रेसेसिव। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। those behaves like small t are called recessive। और अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, what happens when p plants showing two different characteristics rather than just one are bored अब विथ ईच अदर। अब देखिए अब हम लोग दो प्लांट ले रहे हैं जिसमें दोनों में क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग ब्रीड विथ ईच अदर, ब्रीड मतलब क्रॉस करा दिए, ठीक है। व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल हम्म। प्लांट्स एंड राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट एंड wrinkle seed look like? they all they are tall and have round seed tallness, and round seeds are thus dominant trait. But F2, when F1 progeny are used to genetic Mendelian experiment will find that F2 progeny all tall plants with round seeds and somewhere short plants with wrinkle seeds। तो देखिए जैसे हम लोग ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया है ना रिया, हाँ। टोल टोल के साथ, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और क्रॉस करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कुछ दूसरा लेना है, देखिए क्या लेना है, यहाँ पे देखिए क्या है, विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट, ठीक है। सीड कैसा है, राउंड, और टोल प्लांट, ठीक है। देखिए रिया सुन रहे हैं, हेलो, हाँ। सुनिए,
टॉल प्लांट है, हाँ भैया समझ गई। राउंड सीड है, ठीक है, पहला प्लांट, पहला का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और जो दूसरा सेकंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है शॉर्ट प्लांट, ठीक है, और इसका सीड कैसा है, व्रिंकल, ठीक है, शॉर्ट और व्रिंकल। व्रिंकल, व्रिंकल। ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग कराएंगे क्रॉस तो कैसे होगा, टॉल और शॉर्ट, पहला वाला में क्या मिलेगा, पहला जो बनेगा इसको ना बनाना होगा स्पेशली, ठीक है, जगह लेके, टॉल राउंड शॉर्ट व्रिंकल, रुके बनाते हैं कहीं पे, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं ना, टॉल राउंड है, शॉर्ट और हम्म। व्रिंकल है, देखिए हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ